हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी कैन क्रिएट गॉडेस इन द एपोकलिप्स। और दोस्तों, इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी सिटी का सीन दिखाते रहता है। हमसे क्या लगा, एक महीने पहले पूरी दुनिया के अंदर एटर्नल नाइट पूरी तरह से डिसेंट हो चुका है और एक स्ट्रेंज ग्रे फॉग अभी पूरी दुनिया को चारों तरफ से घेर रहा था। उसी वो हम लोग सिटी के अंदर एक ग्रे फॉग को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग सिटी के अंदर बहुत सारे हीरोज को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उन सभी हीरोज ने मिलकर यहाँ पर एक इंसान को पाको लिया था, जिस चीज के वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे हीरोज ने यहाँ पर एक लड़की को भी पाको लिया था, जिस चीज की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा को बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे हीरोज अभी उन सभी इंसानों को पाकर अपनी तरफ भी खींच रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा ये चांस जिन लोगों ने इस ग्रे फॉग के अंदर सांस लिया है और वो लोग फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है, इसके वजह से वो लोग का पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। यानी दोस्तों, ऐसे हीरोज यहाँ पर एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर का है। और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान के सामने एक बीस्ट को आते हुए देख पाते, जिस बीस्ट को अपने सामने देखने के बाद दो सारे इंसान यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों, मुझे लग रहा है इस मानव को भी कोई अभी यहाँ की मदद से बाहर है, इसीलिए इसके सारे सीन यहाँ पर थोड़ा से मैच नहीं कर रहा है। अगली वो हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ी ब्लैक कैट अपने ओरा को अनलेस कर उन सभी इंसान तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो सभी इंसान अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उनमें से एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी करो, इसे चारों तरफ से घेर लो अभी। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके साइड वाला इंसान भी अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते उन तीनों इंसान ने मिलकर उस ब्लैक कैट को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज के वजह से वो ब्लैक कैट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलेस भी करने लगा था। उसी वक्त उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, एक साथ मिलकर इसे अभी अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ के अंदर से अपने फिल्म पार को रिलीज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। यानी दोस्तों, ये इंसान भी यहाँ पर एक म्यूटेंट थे। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने बहुत ही आसानी से इन सभी इंसानों के अटैक को डॉज करने के बाद एक छोटे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया था, जिस चीज को देखने के बाद सारे इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले ही कहा है इस मानव को शायद कोई यहाँ की मदद से बाहर आए, इसीलिए इस मानव के अंदर कोई भी सीन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। आप लोग अगर इस चीज को सही से देखेंगे तो फिर आप लोग भी सही से समझ सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक कैट फिर से इन सभी इंसान पर अटैक करने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलीस करते हुए, जिस सीन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक इंसान के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये ब्लैक कैट यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान उस ब्लैक कैट की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर। यहाँ पर हम लोगों ने इस कैट डेमन की ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया है, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर अभी मरने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते वो कैट डेमन अभी अपने ओरा को अनलीस कर उस इंसान तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान तरफ बहुत से तेज वो तभी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को इंसान अभी देख भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनमें से एक तीर वो तभी उस इंसान के शरीर के आर पार होते, जिस चीज के वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस इंसान का हालत देखने में कुछ ज्यादा बेसी बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ये सारी चीजों को एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर से देख रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा गौरव फॉग लगभग यहाँ पर 22 फ्लोर तो पहले से पहुंच चुका है, ये दौर है और एक हफ्ते के अंदर ये पूरी की पूरी सिटी को कवर कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का अभी एक बिल्डिंग के ऊपर से उसी तरफ देख रहा था। और फिर एक छोटा सा फेरी आकर उस लड़के की तरफ देखती उस लड़के से कहने लगा, मैं होस्ट को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपको किसी भी हालत में यहाँ पर एक गॉडेस को इन्वाइट करना ही पड़ेगा। गॉडेस रेजिंग सिस्टम तो भी जाकर यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। उसी वक्त उस फेरी की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्वर को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान को नहीं देखा है, वो भी कहा पर मैं यहाँ पर एक गॉडेस को भी ढूंढ सकता हूँ। उसी वो एक लड़की आकर एमसी के दरवाजे पर न करते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, छोटे भाई क्या तुम मुझे एक इंस्टेंट नूडल के पैक को दे सकते हो? तो सुन के एमसी थोड़ा शौक कर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो आखिरकार यहाँ पर आ चुका है मेरे गॉडेस? और फिर एमसी अपने दरवाजे आगे बढ़ती उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है मेरे कंडीशन के बारे में? मैंने बिल्कुल सही
कहा ना। जो सुन की वो लड़की अपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे मालूम है क्या तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हो जिन्हें तुम यहाँ पर खाना और सेल्टर प्रोवाइड करने वाले हो। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हूँ और मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर ब्लैक सॉक्स स्टॉकिंग को भी पौड़ कर रखा है। क्या तुम्हें मालूम है उसके बारे में? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अगली पर उस लड़की की बातों को सुन के मन में लड्डू फूटा, नया ऐसा के होते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो थोड़ा सा चाबी है और उसने यहाँ पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग को भी पहन को रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी होने दिख रहा था। अगली पर वो लड़की आपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हैंडसम क्या तुम चाहते हो मैं अपनी स्टॉकिंग को तुम्हारे लिए फाड़ दूं यहाँ पर? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने लगा। अगली पर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाय खूबसूरत लड़की। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के साइड में वो फिर भी आई बहुत खुश को सामने तरफ देख रहा था। लेकिन अगली पर एमसी यहाँ पर कुछ देखने की बहुत स्वागत को जोर से चिल्ला कहने लगा, होली चीज क्या तुम इसे कहते हो? तुम यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हो। और फिर एमसी उस मोते से लेके तरफ देखते जोर से चिल्ला को उस लड़के से कहने लगा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से एक मीट बिल टैंक हो, क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है? उसी पर उस मोते से लेके दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम फैंक फैंक है जिसका एज 28 है। इसके लुक के लिए इसे 3 पॉइंट मिलते हैं और बॉडी के लिए 1 पॉइंट। इसके ओवरऑल स्कोर यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की के इस लुक को देखकर कौन इसे 3 पॉइंट देने वाला है। और फिर सिस्टम कहने लगा, होस्ट ये लड़की यहाँ पर सच में बहुत बुरा है और इसके पास एक क्या होती है प्राइवेट लाइफ भी है। ये किसी भी हाल में सिस्टम के रिक्वायरमेंट को प्रूफ भी नहीं कर सकता है। आप सिस्टम लेते की इस बात को सुन के एमसी अपने दरवाजे को बंद करती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तो फिर वो यहाँ पर एक सेक्स कैमरा भी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, बाय बाय टैंक कोई के। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुन के बाद वो मोती लड़की बहुत गुस्सा होने लगा और बहुत गुस्सा होकर एमसी के गेट की तरफ ही अभी देख रहा था। और फिर वो लड़की बहुत गुस्से में एमसी के गेट को पीटते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हर कोई यहाँ पर जल्दी से आओ, ये आदमी हर एक जगह पर अपनी एड्स को पोस्ट कर रहा है और वो कह रहा है वो ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर लड़की को स्कैम करना चाहता है और वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना नहीं चाहता है। उसने यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंट एदुल को भी नहीं दिया है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी उंगली से चूत के बजाने लगा। अगली पर हम लोग एमसी के सामने बहुत से खाने को रिपेयर होते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों एमसी के पास यहाँ पर सच में पेश की पावर है। अगली पर एमसी उन सभी खाने की पिक्चर भी लेने लगा था अपने फोन से और भी उन्हें पोस्ट करते हुए हर किसी से कहने लगा, मैं ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो लोग प्राइवेट मुझे अपनी फोटो को भेज सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का इधर अभी फोन में इसी मैसेज को देख रहा था और फिर एमसी के रूम के सामने आकर वो लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, कैन को है तुम कॉमी कोई के हर कोई अभी बाधा झैंग फ्रैंक के इधर पेरिस के अंदर रिफ्यूज ले रहा है। इस तरह से तुम इतना सेल्फिश हो सकते हो और तुम सिर्फ अकेले खा सकते हो यहाँ पर। उसी वो और एक लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सिर्फ हमारा इंतजार करना है यहाँ पर। जो बाधा मैं अपने सिकुलर से अंदर से यहाँ पर बाहर निकल जाएगी सी रैंक के अंदर एडवांस करने के बाद तो वो आसानी से तुम्हारे दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देगी और तुम खुद को चाकर भी बचा नहीं सकती हो। सच में दोस्तों ये सारी हिंसा एमसी खाने को एमसी से छीनना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत परेशान होकर अपने शॉपे पर बेच जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से कोई एमसी के फोन पर मैसेज करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते कोई एक लड़की एमसी को मैसेज करते एमसी पूछने लगा, कैन कोई क्या तुम वहाँ पर हो? उसी पर एमसी थोड़ा सा शॉक होकर उस लड़की से पूछने क्या? जो सुन के वो लड़की एमसी के फिर से कहने लगा, मैंने देखा है तुम्हारी एड के पोस्ट को, क्या तुम जो कह रहे हो बात बिल्कुल सच है यहाँ पर? जो सुन के एमसी उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर मैं खाना और शेल्टर को प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर। उसी पर एमसी सिस्टम लेती से पूछना, ये यहाँ पर सो याव है क्या? ये यहाँ पर गोल्ड डिगिंग कैंपस वाले नहीं है जिसने कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर दाम कर दिया था क्योंकि उसे लगा था मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। उसी पर सिस्टम में दिया सीरियस फेस बनाकर अभी एमसी के फोन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सो यहाँ एमसी से आप पूछने लगा, क्या तुम अपने कंडीशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो? जो सुन के एमसी सीरियस फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, पहले अपनी पूरी स्टोरी की एक सेल्फी को बात वो भी बिना ब्यूटी फिल्टर की। जब तुम यहाँ पर
वीडियो को पास कर सकते हो तो भी तुम्हें खाना और शेल्टर मिलने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, उसी पर अपने फोन के अंदर कुछ देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सिस्टम लेडी भी थोड़ा सा शॉक और एमसी के फोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने अपने गंदे से पिक्चर को एमसी को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। या तो भी अपने मुँह से पानी का उल्टी भी कर रहा था। और फिर उस लड़की की फोटो दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम सू या है, जिसका एज अभी 24 है, जिसके लुक यहाँ पर 9 पॉइंट है और भार्चू 10 पॉइंट है। ओवरऑल स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों सू या यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। मन में लड्डू फूटा। इस लड़की की फोटो दिखाते हुए बहुत मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा होस्ट ये लड़की बिल्कुल फ्रेश से और रिफाइन भी थे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर टेक्स्ट कॉन्फर्म हो चुका है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरह से मीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम लेती बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर सिस्टम लेती एमसी तरफ दिखते हुए एमसी कहने लगा सू यहाँ का एफेक्शन लेवल यहाँ पर 70 है और बाइंडिंग की कंडीशन अभी पूरी तरह से मैच कर रहा है, क्या आप इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं? जो सुन के एमसी बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत मुस्कुराते सिस्टम हाँ अभी बाइंड को मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। एमसी की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा सी पावर आने लगा, जिस चीज को देखा तो ये सिस्टम हमसे कहने लगा आई थिंक आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, कारण अभी आपके पास सिर्फ एक ही गोदिश है। इसके वजह से एमसी उस गोदिश को जो भी सप्लाई देगा उसका 100 गुना बेसी एमसी को मिलने वाला है। और जब गोदिश की एफेक्शन लेवल यहाँ पर 90 तो पहुंच जाएगा तो अब होस्ट को यहाँ पर एक एबिलिटी भी जरूर मिलने वाला है और वो दोनों एक दूसरे से को हैवीनेस करने के बाद शेल्टर के लेवल भी यहाँ पर 1 से इंक्रीज किया जा सकता है। दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग एमसी की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को आते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएद गॉडेस के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी सिस्टम लेडी तरफ देखते हुए सिस्टम लेडी से पूछने लगा क्या इस शेल्टर को भी अपडेट किया जा सकता है, तो फिर अभी इस शेल्टर का रैंक क्या है? जो सोने के बाद सिस्टम लेडी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अभी इस शेल्टर का रैंक सिर्फ दी है के वजह से बाहर के साइड जो एपोकलिप्स एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट है वो अभी 10% से शेल्टर के अंदर कम चुका है और डी रैंक के क्रिएचर और उसके कमजोर क्रिएचर किसी भी हाथ में इस शेल्टर के अंदर नहीं आ सकता है और या तो भी वो सारे क्रिएचर मिलकर भी इस शेल्टर को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर सकता है। अगली पर सिस्टम लेती एमसी तरफ देखते हुए बहुत मुस्का और एमसी कहने लगा इस शेल्टर आसन में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बहुत रिड्यूस कर सकता है। जो सुने की एमसी बहुत एक्साइटेड होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए किसी के साथ फोन में बात करते हुए उससे कहने लगा मोदी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तुम अब यहाँ पर आ सकती हो, तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में मालूम है ना? ये ब्लॉक 32 फ्लोर के 3203 रूम का है। दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते मिस जुआ एमसी को कहने लगा मैं अभी ब्लॉक 24 फ्लोर के अंदर हूँ और मैं अभी 2403 रूम के अंदर हूँ, क्या तुम यहाँ पर आकर मुझे लेकर जा सकती हो? उस फॉग ने सच में चारों तरफ से घेर लिया है हमें अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस जुआ आप अपनी बहन के तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा और मेरे पास मेरी एक बहन भी है जो अभी अपनी एज में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ का जो बहन है वो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। मन में लड्डू फूटा। जुआ की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत मुस्कुराती अपनी मन में खुद से कहने लगा एक बहन आज सच में मेरे लिए डबल ब्लेसिंग है। उसी पर एमसी बहुत मुस्कुराती मिस जुआ से कहने लगा अपनी बहन की एक फुल बॉडी सेल्फी वो भी ब्यूटी फिल्टर के बिना लेकर मुझे अभी भेज दो। अगर वो अजीत को पास कर जाते तो फिर मैं उसे भी यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस जुआ थोड़ा सा शौक और अपने फोन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर मिस जुआ अपनी बहन को अपने
का बुलाते ही अपनी बहन से कहने लगा। कियान यहाँ पर एक सेकंड के लिए जो सोने की सुई यहाँ की बहन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर सुई यहाँ से पूछना क्या यहाँ पर क्या करना है। और फिर सुई यहाँ के बहन अपने अपने फिंगर पॉइंट कर अपनी बहन से पूछने लगा, बड़ी बहन क्या तुम मुझे यहाँ पर बुला रही हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस सुई यहाँ अभी अपनी छोटी बहन के साथ एक सेल्फी लेने लगा। जिस चीज को देखती हुई छोटी बहन थोड़ा सा परेशान होकर मिस सुई यहाँ से पूछने लगा, चीज तुम अभी क्या कर रहे हो। जो सुने की मिस सुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस कुयान से कहने लगा, कुयान थोड़ा सा अच्छा बिहेव करो, पहले अपने साथ मिलकर एक पोती को ले लो। हम लोग यहाँ पर एक नए घर में जल्दी मूव कर सकते हैं और हम लोग को कोई भी खाने के बारे में तो सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुने की बात मिस कुयान थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा समय तो मिस सुई यहाँ के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के फोन में अभी एक मैसेज आने लगा। अगली पर एमसी थोड़ा शौक और उस फोटो की तरफ देखने लगा। और फिर मिस सु यहाँ की छोटी बहन यानी मिस कुयान को दिखाते हुए सिस्टम पेरेंट्स से एमसी को बताया जाता है इसका नाम सु कुयान है, जिसका एज अभी 24 है और इसकी एपीआई स्कोर अभी 9 है और कैरेक्टर 10 है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों मिस सु और मिस कुयान दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर सिस्टम में एमसी तो आप देखती हुई थोड़ा सा एमसी कहने लगा, दोस्त हाँ जरूर ये लड़की यहाँ पर एलबी निजाम से साफा कर रहा है, लेकिन वो सच में यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट है और खूबसूरत भी है, इसलिए वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट कर पा रहा है। तो सोने की एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या एलबी निजाम अब सो या मुझे डिसलाइक कर रहा था गरीब होने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है। वो अभी अपनी सिस्टर की सिकनेस के बारे में सोच रहा था। उसी वो एमसी यहाँ फोन के अंदर यहाँ से पूछने लगा, तुम अभी 203 रूम के अंदर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम दोनों को पिकअप करने के लिए। अगली को हम लोग देख पाते एमसी पूछता है तो सामने तरफ देखने लगा। उसी वो एमसी साइड में हम लोग सिस्टम लेडी को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी खिड़की के बाहर की तरफ बहुत सारे म्यूटेंट थे, थ्री के रूट की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो एमसी अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम लेडी भी एमसी के साथ आप एमसी के साइड में आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें दिखना एमसी धीरे से यहाँ पे रूम के दरवाजे को खोलता है। उसी वो एमसी चाह तरफ दिखने लगा, सही तरह से कोई यहाँ पर आसपास है यहाँ पे नहीं। अगली वो एमसी अपने रूम से बाहर निकलने के बाद अपने रूम के दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर देता है। और फिर एमसी सील को बैग को चाहता अब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है, आप यहाँ से चलो। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ेगा। उसी को हम लोग देख पाते मोती से भैंस अभी एमसी को यहाँ से जाते हुए देख रहा था। अगली को मोती से भैंस एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो मोती से भैंस यहाँ पर एमसी के रूम के पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ करने लगा और कहने लगा, तुम कम्युनिटी के जॉब में तुम्हें मार डालूंगा तो अब वो सारे सप्लाईज मेरा हो जाएगा, तुम सिर्फ इंतजार करो तुम्हारे मोने का। अगली को हम लोग देख पाते वो मोती बेस यहाँ पर एमसी के लॉक के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस चीज के वजह से उस लॉक मशीन के अंदर से बीप कर एक साउंड आकर कहने लगा, पासवर्ड चेंज आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। सच में दोस्तों ये मोती भैंस यहाँ पर एमसी को मारना चाहता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा बाय बाय टाटा गुड बाय गया यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएद गॉडिस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने फोन में किसी से कहने लगा, जल्दी करो अपने रूम के दरवाजे खोलो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी 24 फ्लोर में आ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते मिस सु यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे को खोलने लगा, जिस चीज को देखते हुए एमसी यहाँ मिस सु के घर के अंदर जाने लगा। उसी वो मिस सु यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बहुत शौर को जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, आपने पीछे देखो। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सु यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। अगली हम लोग देख पाते वही म्यूटेंट ब्लैक कैट बहुत देर गुस्से में बहुत देर पावर को रिलीज करते हुए एमसी तो आगे बढ़ रहा था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये म्यूटेंट कैट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस म्यूटेंट कैट के अटैक को अपनी शील्ड के साथ रोकने लगा और जोर से चिल्ला को कहने लगा, डैमी एक म्यूटेंट बीच थे यहाँ पर। उसी पर एमसी बीच हम लोग देख पाते मिस सु अभी बहुत देर घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस म्यूटेंट कैट के अटैक के वजह से एमसी
अभी जहाँ को दीवार के साथ टकराता है, जिस चीज को देखकर मीशु बहुत ही परेशान थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद म्यूटेंट कैट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट कैट फिर से अपने कलों की मदद से एमसी को अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मीशु एमसी के हाथ को पकड़कर एमसी को अपनी तरफ खींचने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर म्यूटेंट कैट अभी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मीशु एमसी को अपने घर के अंदर खींचने के बाद अपने घर के दरवाजे को बंद करते जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी से अभी अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों मीशु के पास यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्बैट एबिलिटी जरूर है, उसे वो हम लोग देख पाते मीशु को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से वो म्यूटेंट के बहुत ज्यादा गुस्से में अभी मीशु के दरवाजे पर अटैक करने लगा था। बच गया साला। हम लोग देख पा तो म्यूटेंट की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर म्यूटेंट के बिल्कुल प्रेडेटर की तरह दिख रहा था, ऐसा लग रहा है ये आप एक लायन में बदल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते मीशु की इस हालत को देखने के बाद मिस कोयान थोड़ा सा परेशान होकर मीशु की तरफ देखती हुई मीशु से कहने लगा बड़ी बहन क्या वो बड़ा सा केस जो यहाँ पर अभी आया था वो इतना ज्यादा स्कैरी है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी मीशु की उसी हिस्से को देख रहा था जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा समय थे और कुछ नहीं कह पाया। मन में लड्डू फूटा। आखिरी पर एमसी या मीशु से दूर हटते हुए जोर से चिल्लाकर मीशु से कहने लगा मीशु या तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसी पर मीशु या थोड़ा सा शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा चैन को या मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी इस चीज के अंदर खींच लिया है, अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अभी खा पाऊँ। उसी को हम लोग देख पाते इन दोनों को इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस कुयान बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस कुयान अब मीशु या को यहाँ पर उतने में मदद करने लगा। उसी वो एमसी अपनी पीछे सिस्टम पे के अंदर से कुछ खाने की चीजों को बाहर निकालते हुए मीशु या से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा जरूर है। लेकिन वो गरीब लोग अभी सच में यहाँ तो पहुंच चुका है, हम लोग को अभी अपनी प्लेस के अंदर जाना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगली को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर मिस कुयान और मीशु या को कुछ खाना देने लगा। इस चीज को देखने की बाद मिस कुयान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वाह तुम्हारे पास सच में बहुत से खाने हैं। अगली पर सिस्टम लेती यहाँ पर एपीआर होकर एमसी से बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा दोस्त हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे गॉडेस सु याओ की फेवरेबिलिटी आप 35 तो इंक्रीज हो चुका है, बाइंडिंग कंडीशन आप मेट हो चुके, क्या आप उन्हें बाइंड करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद एमसी सिस्टम लेता देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टम लेती कहना हाँ बाइंड करो और फिर सिस्टम पे लेती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम प्लेन से एमसी को कहता है बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है, साप्लेज आप 100 फोल्ड वापस आ चुका है। एमसी के पास अभी इंस्टेंट नूडल के 400 पैकेज है, 10 फोल्ड अभी 200 हो चुका है और हैम सॉसेज के अभी 100 पैकेज है, मिनरल वाटर भी आप 200 बोतल का हो चुका है जिन्हें अभी सिस्टम के पेज के अंदर रख दिया गया है। अब सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत देर होते हुए सिस्टम लेडी से कहने लगा लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है और आखिरकार हम लोग हमारी सप्लाईज को यहाँ पर रिप्लेस कर पा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पा रहे घड़ी में अभी 12 बज रहा था। अगली वो पूरी दुनिया में सिस्टम प्लेन से फिर से अनाउंस किया जाता है इतना नाइट एपोकलिप्स के फर्स्ट राउंड अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही रियाद की अब सेटलमेंट भी हो रहा है। अब डूम्सडे जजमेंट की सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है अगले 10 मिनट के अंदर ही और इस बार डिजास्टर थीम होने वाला है एक्सट्रीम ही। अगली वो सिस्टम फिर से अनाउंस करते हर कैसे कहने लगा डूम्सडे जजमेंट मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर टोटल 10 राउंड होने वाला है। अरे इंसानी टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है। नाइट सर्वाइवर को अब आइटम के साथ रियाद दिया जा रहे वो सारे आइटम अभी काम कर सकता है। उसी वो इस न्यूज को सुन के एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो फिर से सिस्टम से अनाउंस किया जाता है इंसान जो खुद को ऑल केसन का लॉर्ड कहते हैं उन सभी को कहा जा रहा है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपना बेच देने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते इस न्यूज को सुनने के बाद मिस सू और मिस क्वीन की बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस सू या और एमसी बहुत ज्यादा शौक और एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा डूम्सडे जजमेंट क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की यादें एमसी और मिस सू दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी कॉन्फ्यूज से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। चलो दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन किए गॉडेस के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की
के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी घोड़ी की तरफ देखते हुए मिस सू और मिस क्वीन से कहने लगा। यहाँ पर सच में एक्स्ट्रा ब्रेसलेट आ चुका है जो सोने की हम लोग देख पाते हैं मिस सू और मिस क्वीन को भी अपने हाथों में उस एक्स्ट्रा ब्रेसलेट की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें आसमान में 2 शान को उगते हुए दिखाया था। सच में दोस्तों आसमान में अभी शान 2 हो चुका है। अगली को हम लोग देख पाते बहुत सारी मृतदेह तीर की रोत अभी सारे बड़े बड़े बिल्डिंग को घेरने लगा। जिस चीज को देखती हुई मिस सू बहुत ज्यादा शौक और अपनी फिंगर को उनकी तरफ करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा ओ गॉड दोस्त आप देखो जल्दी से वहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और मिस क्वीन को भी इस चीज को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मृतदेह मॉन्स्टर को जमीन से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एक तीरी रूत ने यहाँ पर एक म्यूटेंट के रेत को पकड़ लिया है जिसके वजह से वो रेत मॉन्स्टर आप बहुत ज्यादा दर्द की मारी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखते हुए एमसी तो बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर हम लोग सच में इस चीज को सर्वाइव करना चाहते हैं तो फिर हम सभी को अभी जो शेल्टर अपग्रेड होने वाला है उस पर रिलाई करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और मिस जो अभी बैठ कर एक दूसरे की तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस क्वीन अभी अपने खाने को खा रहा था। अगली पर मिस क्वीन बहुत ज्यादा शर्मा तो एमसी कहने लगा मुझे सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। जो सुन के बाद एमसी भी आप कहने लगा ये चीज शायद अब 40 डिग्री से भी ऊपर हो चुका है घर के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस क्वीन की इस बात को सुन के बाद मिस जो अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस क्वीन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी यहाँ वहाँ से उठ को जाते हुए मिस और मिस क्वीन से कहने लगा अभी टेम्परेचर और भी बढ़ने वाला है हम लोग यहाँ पर ज्यादा तो नहीं रह सकते हैं। अगली पर एमसी आप दरवाजे के बाहर की तरफ देखती हुई मिस जो यहाँ और मिस क्वीन से कहने लगा म्यूटेंट ब्लैक कैट आप यहाँ से जा चुका है तो यहाँ क्वीन ये हमारे लिए सच में अच्छा मौका है अभी हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जो सुन के मिस तो थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहना क्या सच में वो एमसी पीछे मुड़कर मिस की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर हाँ सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ एमसी को ज्यादा बेसी शौक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी मिस के बड़े आर्मर को देख पा रहा था। और मिस और मिस क्वीन अभी बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शर्मा थे मिस और मिस क्वीन से कहने लगा हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले हमें पहले से हमारी पैलेस में जाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के नाक के अंदर से अभी खून भी बाहर निकल रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी मिस और मिस से क्वीन अभी बहुत दौड़ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अभी भागो यहाँ पर रुकना मत। उसी वो उनके पीछे हम लोग यहाँ पर उस म्यूटेटेड ब्लैक कैट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक कैट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते म्यूटेटेड ब्लैक कैट फिर से एमसी पर अपनी कॉलों की मदद से अटैक करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी दौड़ के मारे बहुत जोर से भागने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर म्यूटेटेड ब्लैक कैट देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम के बहुत करीब जाकर अपने रूम के दरवाजे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा सच में बहुत बुरा है क्या वो चीज पहले से वहाँ से भाग कर नहीं चला गया था। उसी वो हम लोग एमसी के पीछे मिस और मिस क्वीन को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी अपने रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए बहुत परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इसलिए वो चीज फिर से वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते म्यूटेटेड ब्लैक कैट एमसी पीछे आते हुए बहुत जोर से मैं को चिल्लाने लगा। और इस ब्लैक कैट की इस आवाज को सुन के मिस और मिस क्वीन को बहुत परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यहाँ तो भी एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी उस ब्लैक कैट की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक कैट अभी एमसी मिस और मिस क्वीन को खाने के लिए अपने मुंह को बहुत ज्यादा खोल कर उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते एमसी बस अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर सिस्टम से एमसी को बता देते हैं पासवर्ड इनकरेक्ट है प्लीज री इंटर कीजिए। उसी पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत शौक और जोर से चिल्ला क्या पासवर्ड इनकरेक्ट लेकिन ऐसा किस तरह से हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत शौक दिख रहा था। तो एमसी की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन क्रिएट गॉडिस के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस या एमसी तब देखती बहुत परेशान होकर एमसी कहने का चयन किया है आप हमें क्या करना
करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कियान अभी दौड़ के मारे मिस सु याई के साथ चिपक गया था और अभी एमसी बहुत ही पोजीशन को सामने तो आप देखते हो मिस सु याई से कहने लगा मैं सिर्फ अभी अपनी अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मितोदे ब्लैक कैट एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत जोर से म्याऊ म्याऊ कर चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मितोदे ब्लैक कैट देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही सीरियस फेस बनाकर सामने तो आप देखते हुए कुछ फेंकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर उस ब्लैक कैट की तरह कुछ फेंक देता है, उसी को हमें दिख रहा था यहाँ पर असल में एक खेत फूट है। और फिर उस खेत फूट के पैकेट को देखने के बाद मिस सु या बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मिस सु या वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली को हम लोग देख पाते वो मितोदे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा खुश होकर उस कैट फूड के पैकेट को खाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो मितोदे ब्लैक कैट अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर वो मितोदे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस खाने के पैकेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हो मितोदे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस खाने को खाने लगा, जिस चीज को अभी एमसी सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपने हाथ में एक नाइफ को लेकर उस मितोदे ब्लैक कैट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहना लगा ये मेरे लिए सच में बहुत ही अच्छा मौका है, आप मोरो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस सु या इस चीज को देखने के बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा क्या सच में ये चीज यहाँ पर काम कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कियान भी अभी बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर उस मितोदे ब्लैक कैट के सर पर अपनी नाइफ से अटैक कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद वो मितोदे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कहते कि वही से मितोदे ब्लैक कैट हुआ पूरी मर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप अपने वॉच के अंदर अपने उस नाइफ को बुलाने लगा। इस चीज को देखने के बाद एमसी खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, यानी दोस्तों वो वॉच खुद अपने आप काम कर रहा है। और फिर एमसी अपने हाथ में क्रिस्टल को देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा क्या ये एक म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है। उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा अगर एक क्रिस्टल भी यहाँ पर 100 को तैयार कर पाया तो फिर क्या ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। उसी वो मिस या एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। जो सुन के बाद एमसी या मिस या की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस या से कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए है। वो हम लोग देख पाते मिस कियान क्या थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को मिस या आप उस क्रिस्टल कोड को लेते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी कहने लगा यहाँ पर असल में एक म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है, मैंने सुना है इसे खाने के वजह से मैं यहाँ पर अपने एबिलिटीज को भी अवेकन कर सकते हो, क्या तुम सच में ये चीज मुझे देना चाहते हो। उसी वो एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते मिस या की तरफ देखते हुए मिस या से हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कियान अभी थोड़ा शौक और मिस या की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अपने गोदेश सु आओ को यहाँ पर एक सी रैंक के क्रिस्टल को दिया है, इसके वजह से यहाँ पर 100 फोल्ड ईटान तैयार हो चुका है। एमसी को आप सी रैंक के 100 क्रिस्टल को मिल चुका है, आप चाहे तो सिस्टम के पेज के अंदर चेक कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे मालूम था क्रिस्टल कोड भी यहाँ पर ईटान को तैयार कर सकता है। अगली को हम लोग देख पाते उस मोती से लड़की के साथ बहुत से आदमी बाहर निकल कर एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा और उस मोती से लड़की एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा किया उस म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड को हमें अभी हैंडओवर कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते उन सभी आदमियों को अपने सामने देखने के बाद एमसी और मिस या बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों इसी परेशानी से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएत गॉडेस के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मोती से लेकर मिस या की तरह अपने हाथ को बनाकर जोर से चिल्ला कर मिस या से कहने लगा मैंने बीच कोई के उस क्रिस्टल को अभी हमें दे दो। वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत गुस्से में अभी उस मोती से लेके तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस आओ की तरफ बहुत ज्यादा गंदी नजर से देखती हुई एक आदमी कहने लगा वरना हम सारे बाद
ज्यादा तुम्हें हाथ जरूर कर सकते हैं। सिर्फ और एक लड़का बहुत थार के फेस बनाकर मिस सू याओ की तरफ देखते हुए मिस सू याओ से कहने लगा, छोटी सी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम अभी उस क्रिस्टल कोर को हमें हैंड ओवर कर दो। जो सुन के हम लोग देख पाते मिस सू याओ या भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस सू याओ और मिस क्वान क्वान के सामने एमसी आकर उन दोनों आदमियों से कहने लगा, तुम लोग अभी इनके करीब भी नहीं आ सकते हो। सिर्फ मिस सू याओ आप एमसी तरफ देखती बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी पूछने लगा, चैन कुयान आप हमें क्या करना चाहिए। तो सुन के एमसी स्टेट पेस बनाकर मिस आओ से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ मेरे करीब रहना बाद में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बिल्कुल एक हीरो की तरह दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू आओ और मिस क्वान को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपने हाथ से कुछ चीज दूसरी तरफ फेंकते हुए बहुत ही मुस्कुराकर उस सभी आदमियों से कहने लगा, क्या तुम लोग को क्रिस्टल को नहीं चाहिए तो फिर तुम लोग जरूर उसे ले सकते हो। अगली को हम लोग देख पाते उस क्रिस्टल कोर को दूसरी तरफ देखने के बाद वो मोती से लड़की बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला को बाकी सारे आदमियों से कहने लगा, ये सच में क्रिस्टल कोर है यहाँ पर। वो बाकी से आदमी भी यहाँ पर बहुत ही शौक और उस क्रिस्टल को की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को अचानक से हम लोग देख पाते एमसी मिस सू आओ और मिस क्वान क्वान के हाथ को पाकर एक घर के अंदर चला जाता है, जिस चीज को अभी एक आदमी यहाँ पर नोटिस भी कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अचानक से मिस क्वान क्वान के पाको लेता है अपने हाथों से, जिस चीज की वजह से मिस क्वान क्वान दौड़ के मैं जोर से चिल्ला कर अपनी बड़ी बहन यानी मिस सू याओ से कहने लगा, आप एक सिस्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस क्वान क्वान का हालत थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस सू आओ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी बहन की तरह अपने हाथ को बांधने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, झेंगबेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते झेंगबेंग अभी उस मिस क्वान क्वान को दूसरी तरफ फेंक देता है और बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अभी एमसी तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अगली पर झेंगबेंग एमसी पे अटैक करने के लिए अपने हाथ को बांध लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख एमसी ने अचानक से दरवाजे को बंद कर दिया है और मिस सू आओ को लेकर घर के अंदर कूद चुका है और उसी वो एमसी जोर से चिल्ला के लगा, अपना ख्याल रखना। और फिर हम लोग देख पाते हैं जैंग पेंग के अटैक के वजह से उस रूम के दरवाजे का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी और मिस सू याओ अभी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। अगली बार इस सीन को देखते हुए मिस सू आओ बहुत सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्वान क्वान आप हमें क्या करना चाहिए, क्वान क्वान को उन लोगों ने पकड़ लिया है, मुझे अभी किसी भी हालत में क्वान क्वान को बचाना पड़ेगा। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस दरवाजा देखते हुए मिस सू आओ से कहने लगा, हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, झेंगबेंग सच में यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर है, वो शायद आप सी रैंक तो पहुंच चुका है, अभी वापस जाने का मतलब है हम लोग अभी उसी के ट्रैप में फंस जाएंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सू आओ और एमसी दोनों ही बहुत ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मोती से लड़की झेंगबेंग को अभी एक किस्ता को देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती झेंगबेंग से वो मोती से लड़की कहने लगा, फादर मैंग ये यहाँ पर उस म्यूटेंट ब्लैक कैट के क्रिस्टल कोड है। वो उस क्रिस्टल कोड की तरफ देखते हुए झेंगबेंग थोड़ा सा शॉक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर झेंगबेंग उस क्रिस्टल कोड को अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, एक्सीलेंट, ये सच में यहाँ पर एक सी रैंक के म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है। जो सुनी की बात वो मोती से लेकर बहुत ही मुस्कुराते हुए झेंगबेंग की तरफ देखते हुए झेंगबेंग से कहने लगा, फादर मैं तुम्हें सब मालूम नहीं है लेकिन उस चैन क्वान ने अपने पास असल में एक पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस स्टोर को यहाँ पर छुपा कर रखा है। जो सुनी की बात अगली पर फिर से उस रूम के दरवाजे पर अपने हाथ को मारते हुए झेंगबेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, चैन क्वान मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ उसे सप्लाई अभी मुझे हैंडओवर कर देने के लिए, जो मैं जो इस क्रिस्टल को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं जरूर बहुत ही आसानी से इस दरवाजे को तोड़ सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर झेंगबेंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों झेंगबेंग की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन क्रिएट गॉडेस के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं झेंगबेंग आप उस क्रिस्टल कोड को खाने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस क्रिस्टल को खाने के वजह से झेंगबेंग के शरीर के अंदर से बहुत ही पावर निकलने लगा। वो झेंगबेंग बहुत
बहुत मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक पांच को बांधने लगा। अगली पल जैंगमैन बहुत जोर से एमसी के रूम के उस दरवाजे पर अपने पांच से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जैंगमैन यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और फिर जैंगमैन के पांच को उस दरवाजे से टकराते हुए देखने के बाद मिस सू आप थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी पूछने लगा कैन कुया आप हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी स्टेज पे बनाकर उस दरवाजे तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जैंगमैन से कहने लगा क्या सच में मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ। जैंगमैन तुम यहाँ पर जितने बार चाहो उतने बार कोशिश कर सकते हो। उसी वो एमसी चुटकी बाजाकर अपने मन में सिस्टम लेडी से कहने लगा सिस्टम शेल्टर को अभी अपग्रेड कर दो और फिर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है हमारी शेल्टर अपग्रेड होकर अब लेवल तुम्हें पहुंच चुका है। तुम एनवायरमेंट की जो इम्पैक्ट वो रिड्यूस होकर अभी 20% हो चुका है। उसी वो और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है डूम्सडे एनवायरमेंट की इम्पैक्ट अभी 20% तो रिड्यूस हो चुका है। डी रैंक के और उससे कमजोर कोई भी क्रिएचर अभी इस शेल्टर के अंदर थोड़ा सा भी डैमेज को नहीं दे सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी कॉन्फिडेंटली उस दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और मिस सू आओ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी हाथ को पकड़ा हुआ था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से जैंगमैन बहुत गुस्से में अपने पांच के साथ एमसी के दरवाजे पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस पांच को मारने के बाद जैंगमैन खुद थोड़ा सा पीछे आ जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जैंगमैन बहुत परेशान होकर जोर से चिल्ला को खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। उसी वो इस सीन को देखते हुए मोती से लेकर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा इस तरह से वो दौड़ यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। उसी वो चैंग फैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस कुयान को अपनी फिंगर पॉइंट कर एमसी कहने लगा कैन कोई ये छोटी सी लड़की अभी भी मेरे हाथ में है मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट का वक्त देला हो अगर तुम अभी बाहर नहीं निकली तो फिर मैं जरूर उसे यहाँ पर मार डालूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं चैंगमैन की बात को सुनने के बाद दो लड़का अभी बहुत थारको जैसा फेस बनाकर मिस कुयान को देखते हुए बहुत मुस्कुराने लगा और इस चीज को देखते हुए मिस कुयान को बहुत परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर चैंग फैंग के इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस आओ एमसी के कपड़े को पकड़ते हुए एमसी से पूछने लगा किसी भी हालत में मेरी बहन को हमें बचाना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाकर सू याओ की तरफ देखती हुई मिस सू याओ से कहने लगा सू याओ अभी कुयान को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जो सुनने के बाद मिस सू याओ एमसी तरफ देखती हुई बहुत परेशान होकर एमसी पूछने लगा हमारे पास कौन सा रास्ता है। अभी उससे वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने हाथ में एक क्रिस्टल कोड को पकड़ा हुआ था और फिर एमसी मिस सू याओ की तरफ देखती हुई मिस सू याओ से कहने लगा जल्दी से इस क्रिस्टल कोड को अभी एब्जॉर्ब करो हम लोग भी जरूर यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर बन सकते हैं। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू याओ अभी बहुत शौक और उस क्रिस्टल कोड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते मिस सू याओ अभी उस क्रिस्टल कोड को खाने लगा और फिर हम लोग देख पाते मिस सू याओ की स्टोरी के अंदर से बहुत पावर बाहर निकल रहा था। जिस चीज को महसूस करते हुए मिस सू याओ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा मेरी ताकत पहले से इंक्रीज हो रहा है और मैं यहाँ पर हर एक चीज को आप पहले से भी ज्यादा साफ साफ देख पा रहा हूँ लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा है मैं यहाँ पर किसी भी तरह की एबिलिटी को एक्टिवेट किया है। जो सुनी की एमसी स्टेज पे बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस याओ से कहना तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर एमसी बेद के ऊपर बहुत से क्रिस्टल को सामान करते हुए मिस याओ से कहने लगा यहाँ पर और भी बहुत सारी है। तो सुनी की मिस याओ थोड़ा सा उन क्रिस्टल को तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा कैन की किस तरह से तुम्हारे पास इतने सारे क्रिस्टल को हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस याओ अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर एमसी मिस याओ की तरफ देखते हुए मिस याओ से कहने लगा ये यहाँ पर एक सीक्रेट है जल्दी करो और इन सभी क्रिस्टल कोड को तुम्हें अभी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगली पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर आप खुद से कहने लगा अब ये मेरी बारी है मैं सच में इस चीज को इस्तेमाल कर देखना चाहता हूँ मैं असल में यहाँ पर किस तरह की एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसी वो एमसी सिस्टम पेज के अंदर जाकर सिस्टम लेडी से कहने लगा सिस्टम एक क्रिस्टल को छोड़कर बाकी से क्रिस्टल को मैं जरूर अभी एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों अभी हम लोग एमसी के सामने बहुत से क्रिस्टल कोड के भांडा को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की स्टोरी के अंदर से धीरे धीरे गोल्डन गोलो बाहर निकलने लगा। उसी वो एमसी धीरे धीरे आसमान था उड़ने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसमान के अंदर उड़ती हुई अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। जिस चीज को देखने के बाद मिस याओ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला क्या ये चीज। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है हम लोग होस्ट को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं क्योंकि होस्ट ने यहाँ पर बी रैंक के अंदर खुद को सक्सेसफुली प्रमोट कर लिया है। और फिर एमसी अपने हाथ के अंदर से अपने इलेक्ट्रिक पावर को थोड़ा सा अनलिस्ट कर बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं असल में यहाँ पर बी रैंक तो डायरेक्टली पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत खुश दिख रहा था। अगली पर हमें बाहर का सीन दिख रहा था जहाँ पर जैंगमैन मिस कुयान के तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा कैन कुयान तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी बचे हुए 3 सेकंड थे। उसी वो हम लोग देख पाते मिस कुयान अभी बहुत परेशान होकर जैंगमैन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप अपने दरवाजे को खोलने लगा
उसी वो दूसरी तरफ से झैंग अभी जोर से चिल्ला कर एमसी कहना तुम्हारे पास और 2 सेकंड थे। अगली पर एमसी जब अब दोबारा को अपनी कॉल लेता है उसी वो झैंग दूसरी तरफ से कहने लगा तुम्हारे पास सिर्फ और 1 सेकंड है। उसी वो एमसी यहाँ मिस सू याओ की तरफ देखते हुए मिस सू याओ से कहने लगा सू याओ आप चलते हम लोग को यहाँ पर एक स्कोर को सेटल करना है। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सू याओ थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी कॉन्फिडेंस दिख रहा था और दोस्तों एमसी की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।